नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देखें, आज हम एनिमल न्यूज़ में आपको बुद्धिमान जानवर कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट मानी जाती है। डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक है। वे सीखने और नकल करने दोनों में अत्यधिक सक्षम है। विभिन्न समूहों में रहने वाली डॉल्फिनें भोजन की तलाश में मिट्टी का उपयोग कर जाल बनाती हैं और कोरल से सुरक्षा के लिए स्पंज का उपयोग करती हैं, जिससे वे औजारों का उपयोग करने तथा अपने आसपास के वातावरण में हेरफेर करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती हैं। डॉल्फिन समूह अपने शिकार के स्थान और समय में परिवर्तन कर लेते हैं ताकि वे निर्माण जैसे नई मानवीय गतिविधियों से अनुकूल कर सकें या उनसे बच सकें। कौवा कौवा अत्यंत बुद्धिमान पक्षी होता है और इस कारण कई संस्कृतियों में उन्हें शकुनों से जोड़ा जाता है। कौवों में योजना बनाने की कौशल मानव शिशुओं से बेहतर होता है। एक अध्ययन से पता चला है कि वे वस्तुओं की एक सारणी की एक कुंजी चुन सकते हैं जिसका उपयोग किसी विशेष बॉक्स को खोलने के लिए किया जा सकता है जिसमें कोई ट्रीट हो। वे 90% समय सही कुंजी ढूंढ सकते हैं और ट्रीट पाने के लिए इसका उपयोग करने के अवसर के लिए धैर्यपूर्वक 17 घंटे तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। सूअर एक ऐसे जानवर का उत्कृष्ट उदाहरण है जो अपनी बुद्धिमत्ता से कई लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। सूअर इतने होशियार होते हैं कि वे सरल वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, जैसा कि पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनिमल वेलफेयर रिसर्च के 4 सूअरों ने साबित कर दिया कि इस गेम में जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके दीवार पर लगे डार्ट को नियंत्रित करना था। दीवार पर लगने के बाद सूअरों को एक ट्रीट मिली। इसी सभी 4 सूअरों ने यथार्थी संयोग से अपेक्षा से कहीं अधिक कौशल दिखाया। गेम खेलने के बाद सूअरों को यह समझाना था कि जॉयस्टिक को हिलाने से स्क्रीन पर हलचल होती है। चिंपांजी की अनुभूति को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से उन पर अनगिनत घंटों तक शोध किया गया है। इसका नतीजा यह है कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि चिंपांजी धरती पर सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक है। मनुष्य का 99% DNA चिंपांजी से मिलता है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चिंपांजी खुद को आईने में पहचान सकते हैं, जो अमूर्त सोच का एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे भी बढ़कर वे वीडियो पर खुद को पहचानने में सक्षम हैं, एक ऐसा कौशल जो मनुष्य को लगभग 4 साल की उम्र तक नहीं मिलता है। हाथियों में हाथी कभी नहीं भूलता कहावत एक कारण से मौजूद है। ये विशालकाय जीव बेहद बुद्धिमान होते हैं। हाथी विशिष्ट प्रवास मार्गों को याद रख सकता है और रास्ते में पानी कहाँ मिलेगा यह भी याद रख सकता है। वह शिकारियों के विभिन्न समूहों के बीच उनकी गंध और आवाज़ के आधार पर अंतर भी कम कर सकते हैं। कई अवसरों पर हाथियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आसपास के वातावरण में हेरफेर करते हुए देखा गया है। उदाहरण के लिए वाशिंगटन DC के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में रखे गए हाथी कुंडला ने अपनी पहुंच से बाहर के फल तक पहुंचने के लिए एक ब्लॉक को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया था। अफ्रीका के ग्रे तोते को धरती पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति में से एक माना जाता है, जो बानरों से भी प्रतिस्पर्धात्मक करते हैं। कुछ क्षेत्रों में वे 5 साल के बच्चों की क्षमताओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। अफ्रीका के ग्रे तोते समस्याओं को हल करने के लिए और तर्क का उपयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से वह निर्धारित करने के लिए कि 2 कपों में से किसमें भोजन का इनाम है। उसी परीक्षण के अधिक उन्नत संस्करणों ने तोते की तार्किक सोच की क्षमता का पता लगाया है। ऐसे ही एक प्रयोग में परीक्षण विषय ग्राफिन से निश्चितता बनाम संभावना की अवधारणाओं को समझने के मामले में 5 वर्षीय बच्चों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ऑक्टोपस कुशल भागने वाले कलाकार हैं। कुछ तो अपने बाड़ों में भागकर जंगल में वापस तैरकर भी आ जाते हैं। उनका जेल में से भागना कम आश्चर्यजनक है, क्योंकि उनके पास किसी भी अन्य ज्ञात अकुरेशी प्रजाति की तुलना में बड़ा मस्तिष्क से शरीर अनुपात है। ऑक्टोपस अपने आसपास के औजारों का इस्तेमाल करने को उनमें माहिर होते हैं। कुछ प्रजातियां घातक जेलीफिश, पुर्तगाली मैनोवार के तम्बुओं को हथियार के रूप में ले जाने के लिए जानी जाती हैं, जबकि अन्य अपने लिए आश्रय बनाने के लिए नारियल के गोले इकट्ठा करके ले जाते हैं। बोनोबो जंगल के साम्राज्य के हिप्पी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह बोनोबोस केवल कुछ प्रजातियों में से एक है
जो मृत समाजों में रहते हैं वे मनुष्यों के बहुत करीब रिश्तेदार भी हैं और अजनबियों के प्रति भी सहानुभूति दिखाने के लिए जाने जाते हैं। प्रयोगों में बोनोबोस एक ऐसा कार्य करेंगे जिसमें परिणाम स्वरूप दूसरे बोनोबोस को एक उपहार मिलेगा। जब कोई अन्य वानर मौजूद नहीं होता तो उनके द्वारा कार्य करने की संभावनाएं कम होती हैं। यह दर्शाता है कि कम से कम आंशिक रूप से वे दूसरे वानर की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। चूहों की बुद्धिमत्ता एक कारण है कि उन्हें अक्सर शोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूहों के अनुभव से सीखने की क्षमता का उपयोग उनकी अनुभूति और तर्क क्षमताओं का परीक्षण करने वाले कई प्रयोगों द्वारा किया गया है। ऐसा ही एक परीक्षण है जबरन तैरने का परीक्षण, जो अमानवीय होने के कारण आलोचना का शिकार हुआ। चूहे सिखाने और याद रखने के में सक्षम हैं। परीक्षण में क्या शामिल है, जिसका अर्थ है कि नए चूहे जो पहले कभी परीक्षण के संपर्क में नहीं आए हैं, प्रत्येक पुनः परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। कबूतरों को अक्सर आसमान पर चूहा माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कबूतर बेहद बुद्धिमान होते हैं। एक प्रयोग में कबूतरों को पिकासो और मोनेट की पेंटिंग के बीच अंतर करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसे सीखने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर वे जो सीखा उसे लागू करने में सक्षम थे, ताकि वे उन कामों के बीच अंतर कर सकें जो उन्हें पहले नहीं दिखाए गए। जिसके बाद एक अन्य अभिव्यक्तिवादी और क्यूबिक कलाकारों के बीच अंतर बता सकते हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर आज बुद्धिमान पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में आपसे हमने बात की है। ऐसे ही रोचक बहुत सारी अन्य जानकारियों के लिए आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। हम आपको रोज़ कोई ना कोई एनिमल से जुड़ी हुई रोचक जानकारी देते रहेंगे। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।